फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आप में से किनको किनको चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स किनको किनको चाहिए। मैं 5 पॉइंट बताता हूं, इस 5 पॉइंट को आपने समझ लिया, उस 5 पॉइंट को फॉलो किया तो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये अच्छे मार्क्स का मतलब है 90 प्लस मार्क्स। इस 5 पॉइंट को आप अच्छे से समझते, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में आ जाएंगे। इवन अभी फिजिक्स में टाइम कम है, 2-3 महीने का टाइम है, तब भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे आप अभी फिजिक्स में फेल हो रहे हो तब भी। अब ये 5 पॉइंट्स को मैं सिस्टमाइज मैंने पीछे बोर्ड पे लिख रखा है, उस पॉइंट को आपको एक एक करके समझा देता हूं, आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट बात बता देता हूं कि आपको बुक इसमें कौन कौन सी यूज होगी। आपको एक एनसीईआरटी बुक, एक शॉर्ट रेफरेंस बुक या कोई बढ़िया सा नोट्स चाहिए जो बहुत ज्यादा नहीं हो, टू द पॉइंट लिखा हो। और तीसरी, लास्ट ईयर चैप्टर वाइज जिसमें क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, वो चाहिए जो अरिहंत या एमटीजी पब्लिकेशन की आती है। ये तो रेफरेंस चीज के लिए, इसके अलावा किसी तरह का नोट्स, कोई ज्यादा बुक, कोई ज्यादा सैंपल पेपर नहीं चाहिए। ये 3 चीजें ही सफिशिएंट है, जिसमें से 2 आपके पास या तीनों होंगे ही होंगे। अब आप यहां 5 पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट, लर्न लॉज, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल। लर्न लॉज, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल क्या है? जितने भी लॉज हैं उसको याद कर लेना, लिख के याद कर लेना। कौन? जैसे कूलम्ब्स लॉ हुआ, गॉस थ्योरम हुआ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, बोर्स थ्योरी है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग है, एनर्जी बैंड है, वैलेंस बैंड है। ये जितने भी डेफिनेशन और लॉज है, इसको लिख के याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। पहला काम, पहला हमने, और उसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो भी कर लेना। न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूले है, नॉट न्यूमेरिकल, फॉर्मूले हैं। जैसे बायोट-सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला है, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला है, वो आपको लर्न कर लेना। लॉरेंट फोर्स है, उसके साथ फॉर्मूला है, गॉस थ्योरम के साथ फॉर्मूला है, उसको करना। पहला काम, ये पहला कंपलसरी है, करना ही करना है। ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को याद होंगे, फिर ये क्यों बताया जा रहा है? उस स्टूडेंट के लिए भी बता रहा है जिसकी फिजिक्स में बेसिक ठीक नहीं है, जिसका कंसेप्ट ठीक नहीं है, जिसका इंटरेस्ट ठीक नहीं है, उनको इंटरेस्ट भी डेवलप करना है। पहला काम। दूसरा है लर्न, प्रैक्टिस डेरिवेशन एंड देयर केस। जितने भी डेरिवेशन हैं वो सभी डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करना है। कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करनी है। सारी डेरिवेशन को याद है तब भी, नहीं याद है तब भी। और उसके जो मेन पॉइंट या केसेस बनते हैं उसको नीचे मेन पॉइंट करके लिखना है। ये सेकंड पॉइंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। पहला, लर्न डेफिनेशन, लॉज, प्रिंसिपल। दूसरा, प्रैक्टिस एंड लर्न डेरिवेशन। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मेक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला एंड सॉल्व न्यूमेरिकल। चैप्टर आपने कंप्लीट किया, टॉपिक वाइज फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए, एनसीईआरटी बुक से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, चाहे सॉल्यूशन देख के हो, जैसे हो आप उसको सॉल्व कीजिए। दूसरा, जो उस चैप्टर से पिछले साल टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कीजिए। ये सेकंड पॉइंट है। बुक के लिए थर्ड पॉइंट हो गया। मैंने फर्स्ट बता दिया, सेकंड, थर्ड बता दिया, एंड मैंने रेफरेंस बुक के बारे में बता दिया। फोर्थ, यूज रेफरेंस बुक, शॉर्ट नोट जो परफेक्टली रिटन हो, ये यूज करना। पीवाईक्यू यूज करना। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट है डू मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट देखिए, जैसे आपका प्री बोर्ड होता है, हाफ ईयरली होता है, ऐसे टेस्ट जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन का हो, हाफ सिलेबस का हो, फुल सिलेबस का हो, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, आंसर देखिए आपने क्या गलती किया, उसको इंप्रूवमेंट कीजिए, फिर से पेपर दीजिए और जो इंप्रूवमेंट है उसको सुधार कीजिए। अगर आपने इस 5 पॉइंट को फॉलो कर लिया तो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छे मार्क्स गारंटेड आएंगे। एक और पॉइंट,
एक इन तीनों का निचोड़ क्या है? मैंने एक पिक्चर देखा था, तो पिक्चर में बताया कि पिक्चर कैसे चलती है, तो उसमें किसने जवाब दिया पिक्चर 3 वजहों से चलती है। मालूम होगा आपको क्या वो वजह है? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। उसी तरीके से फिजिक्स बोर्ड में भी मार्क्स 3 वजहों से आता है। मालूम है कि 3 वजह क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आपने इन चीजों को कर लिया तो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ही आएंगे और अच्छे का मार्क्स 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे। एक और चीज, इन चीजों के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मालूम है क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा टाइम का। आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको बैठ के कुर्सी टेबल पे बैठ के 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइम, एफर्ट और एक और इन्वेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस आपको दोस्त का करना पड़ेगा। दोस्तों से मिलना जुलना बात करना बंद करने पड़ेगा। सोशल मीडिया मोबाइल का यूज बंद करना पड़ेगा। घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा। कंसंट्रेट होना पड़ेगा तो जाके होगा। ये सारी चीजें मैं भी कराता हूं अपने इंस्टीट्यूट में, मैं भी यहां पे कराता हूं। वहां पे सारी चीजें सोशल मीडिया छूट जाएगी, प्रैक्टिस करा दूंगा, यहां होगी। आप खुद करना चाहे घर पे बैठ के कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो मेरे इंस्टीट्यूट में आके, मैंने यहाँ एक नंबर है 9811711105, इससे भी हमारे पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो भी मैं यहाँ चीजें करा दूंगा। तो आप मेरे यहां करें या ना करें, आप घर पे ही प्रैक्टिस करें, ज्यादा अच्छा होगा। सभी स्टूडेंट को हम पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए वीडियो बनाया गया कि ये 5 चीजें, मैं भी यही चीजें 5 चीज आपको जबरदस्ती कराएंगे। जब आप आएंगे मोबाइल हम साथ में रख देंगे, आपसे 3 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस कराएंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। आप घर से खुद से करें तो ज्यादा अच्छा है और अच्छे मार्क्स लाए। थैंक यू। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चीज को लाइक करें या ना करें, आप इस 5 पॉइंट को फॉलो करें और अच्छे मार्क्स लाएं।